नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। गोदी मीडिया में होड़ लगी हुई है। होड़ लगी हुई है कि मोदी को सबसे बड़ा नेता, मोदी को सबसे ज्यादा लोकप्रियता कौन देगा, इस बात की होड़ लगी हुई है। हमने आपको खबर दिखाई थी अभी एक हफ्ते पहले ही, एबीपी न्यूज का सर्वे आया था और उस सर्वे में किस तरह से जो है वो मोदी की चाटुकारिता वहां पर दिख रही थी, वो भी आपने देखा। लेकिन अब आज तक ने भी सर्वे किया है, क्योंकि एबीपी न्यूज ने कर लिया तो अब आज तक करेगा, और आज तक के बाद में जी न्यूज के बाद में रिपब्लिक टीवी, इसी तरह से चक्कर चलता रहेगा। लेकिन देखिए कि ये लोग जो है वो किस तरह सर्वे के नाम पर चाटुकारिता करते हैं, वो आपके सामने दिखाते हैं। और देखिए इन्होंने पीएम मोदी का कामकाज जो है वो कैसा है, इस बात का सर्वे आप देखिए। बहुत अच्छा 30%, अच्छा 44% और औसत में 17%, ये कह रहे हैं यहां पर। और खराब जो है वो 6% और बहुत खराब 2%, यानी 8% लोग जो हैं, केवल 8% लोग जो हैं वो मोदी के काम से खुश नहीं है। बाकी 91% लोग जो हैं वो मोदी के काम से खुश है, संतुष्ट है। ये आज तक का सर्वे कह रहा है। और इससे पहले हमने आपको एबीपी न्यूज का सर्वे दिखाया था, उसमें देखिए, उसमें कहा गया था कि मोदी के काम से जो है वो 71% लोग खुश हैं। अब एबीपी न्यूज ने 71% बताया तो उसके बाद में आज तक ने 91% बता दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को शायद वहां से पेमेंट आती है और वो पेमेंट ज्यादा आए और इसीलिए जो है वो ज्यादा लोकप्रियता दिखानी है। जो जितनी ज्यादा लोकप्रियता दिखाएगा, जो जितना ज्यादा मोदी के काम से लोगों को संतुष्ट दिखाएगा, उतनी ही ज्यादा उसको पेमेंट मिलेगी, ऐसा शायद दिखता है। लेकिन आप देखिए किस तरह से किसानों के ऊपर भी इन्होंने सर्वे किया है आज तक ने। और किसानों के ऊपर सर्वे करते हुए आज तक ने भी यह सवाल पूछा है कि किसान आंदोलन कैसे रुकेगा। और इसमें कहा गया है कि कृषि कानूनों में सुधार हो। 55% लोग ये चाहते हैं कि कृषि कानूनों में सुधार हो। और इसमें गेम है, वो गेम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कृषि कानून वापिस हो, 28% लोग जो हैं वो चाहते हैं कि कृषि कानून वापिस हो, सरकार कुछ ना करे। 10% लोग जो है वो कहते हैं कि सरकार कुछ ना करे। अब जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कृषि कानूनों में सुधार हो, 55% लोग ये कहते हैं। इसमें गेम है। गेम ये है कि जो इसकी भाषा है उसमें गेम है। कौन देश का ऐसा नागरिक है जो ये नहीं चाहेगा कि किसानों के लिए जो कानून बनाए जाए वो उनके अच्छे के लिए हो और कृषि से जो है उसमें जो है वो कृषि में सुधार हो? कौन इस बात को नहीं चाहेगा? कृषि कानूनों से जो है वो सुधार हो, कौन इस बात को नहीं चाहेगा? यहां पर इनको ये लिखना चाहिए था कि जो नए 3 कानून लागू हुए हैं उनको कितने % लोग मानते हैं, ये इनको लिखना चाहिए था, और तब जो है वो असलियत पता चलती। और इसके बाद में नीचे इन्होंने लिखा है कि कानून वापिस हो, कानून जो है वो वापिस हो। केवल 28% लोग जो है ये चाहते हैं कि कानून वापिस हो जाए। अब इनका जो ओपिनियन पोल है, ये जो सर्वे है, इसका जो सैंपल साइज है 10-20 लाख लोग जो है ये दिखाते हैं हर बार की 5 लाख लोगों पे सर्वे किया है, 10 लाख लोगों पे सर्वे किया है, 1 लाख लोगों पे सर्वे किया है। अगर इतने लोगों पर इनका सैंपल साइज है तो इससे ज्यादा सैंपल साइज जो है इनको दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर मिल जाएगा। इससे ज्यादा बड़ी संख्या में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर लोग बैठे हैं। आप बताइए कि उन्हीं के पास में जाकर के अगर ये लोग सर्वे कर लेते तो पता चल जाता कि कितने % लोग जो हैं वो चाहते कानून वापस हो। आगे आप देखिए कि नए कृषि कानून के ऊपर जो है वो किसानों के लिए मददगार होंगे। नए कृषि कानून ये 34% लोग मानते हैं कि किसानों के लिए मददगार होंगे। वहां पर उद्योगपतियों को फायदा होगा, 32% लोग इस बात को मानते हैं कि उद्योगपतियों को फायदा होगा और दोनों को फायदा होगा, ये 25% लोग ही कहते हैं। अब आप बताइए कि उद्योगपतियों को और किसानों को इन कानूनों से बराबर का फायदा हो रहा है, तो क्या सीधे अगर आज तक के सर्वे को ही मान लें तो मोदी सरकार ये कानून जो लेकर के आई है वो उद्योगपतियों के लेकर के आई है? ये आज तक खुद कह रहा है, हम नहीं कह रहे, क्योंकि इससे उद्योगपतियों को फायदा होगा। 32% जो है इसमें रिजल्ट आया है। तो अब ऐसे कानून भैया क्यों लेकर के आए हैं जो कृषि के लिए कानून बनाए जा रहे हैं और उनसे उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है? तो ये कृषि के लिए कानून तो नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए कानून है, ये यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा गेम ये देखिए कि देश का मिजाज देखिए कि अगर आज लोकसभा के चुनाव हुए तो एनडीए को 321 सीट मिलेंगी, 100 के अंदर यूपीए सिमट करके रह जाएगी। ये यहां पर दिखाया गया है। और ये मैप आप देखिए कि अगर आज चुनाव होते हैं तो वोट शेयर का जो अनुमान है 43% लोग ये चाहते हैं कि एनडीए को वोट देंगे, 27% लोग जो है वो यूपीए को वोट देंगे और 30% लोग जो है वो अन्य को वोट देंगे। 321 सीट जो है वो एनडीए को जाएंगी और 93 सीटें यूपीए को जाएंगी और 129 सीटें जो है वो अन्य पार्टियों को जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि देश में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, पेट्रोल 92 रुपए हो गया है, 100 रुपए लीटर पेट्रोल पहुंचने वाला है।
ऐसे में कौन सा आदमी ऐसा है देश का जो 100 रुपए पेट्रोल वाली सरकार देश में लाना चाहता है? महंगाई का आलम जो है वो ये है। वहीं पर बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। अब कोरोना का हवाला दे दिया जाता है कि कोरोना में जो है वो बेरोजगारी हो गई है, लेकिन कोरोना आने से पहले ही ये आंकड़े सामने आए थे कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी मोदी सरकार के अंदर हुई है। लेकिन आप बताइए कि कोरोना के नाम पर अब सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। महंगाई सबसे ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, अपराध सबसे ज्यादा। आए दिन उत्तर प्रदेश से, बिहार से, जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकारें हैं, वहां से अपराध की ऐसी ऐसी खबरें सामने आती हैं। तो फिर काहे की मोदी सरकार और काहे का 56 इंच का सीना, जब वो ना अपनी बहन बेटियां उनके राज में सुरक्षित है और ना देश की सीमा सुरक्षित है। डोकलाम के अंदर जो है वो मोदी सरकार के रहते रहते चीन ने जो है घुसपैठ की। उसके बाद में अभी हमने 2-4 दिन पहले आपको खबर दिखाई थी, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमारी सीमा के अंदर घुस करके चीन ने गांव बसा लिया है। ना हमारी जो है घर में बहन बेटियां सुरक्षित है, ना सीमा के ऊपर जवान सुरक्षित है, ना खेत में किसान सुरक्षित है। तो फिर कौन 91% लोग हैं, 90% वो कौन लोग हैं जो मोदी सरकार से खुश हैं और मोदी सरकार को 321 सीट दोबारा से देना चाहते हैं? ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। दूसरा आप देखिए कि आज तक ने जो है, आज तक ने ये ओपिनियन पोल क्या है कि देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। तो इसमें देश का मिजाज आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ देश के बेस्ट मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल है। बेस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। और अब आप देखिए, जो एबीपी न्यूज का जो सर्वे आया था एक हफ्ते पहले, एबीपी न्यूज ने जो सर्वे में दिखाया था कि बेस्ट मुख्यमंत्री कौन है, इसमें टॉप 10 में भी योगी आदित्यनाथ नहीं है। जहां एक तरफ जो है वो आज तक नंबर 1 पर योगी आदित्यनाथ को बता रहा है, वहां पर एबीपी न्यूज जो है वो टॉप 10 में भी योगी आदित्यनाथ को नहीं रख रहा था। अब इन दोनों में चोर कौन है? क्या एबीपी न्यूज जो है वो चोर है या आज तक जो है वो चोर है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सच्चा कौन है और झूठा कौन है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक क्लास है उसमें कोई सर्वे करने वाले आए या उसमें कोई मास्टर जी चेक करने के लिए आते हैं और उसमें पता चले कि एक लड़का है मोहन जो है वो सबसे इंटेलिजेंट है, एक आदमी कह करके चला जाता है और उसके बाद में दूसरा आदमी आता है चेक करने के लिए उसी क्लास को और वो कहता है कि मोहन तो टॉप 10 में भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो मोहन जो है, जो अगर वो सही में इंटेलिजेंट है तो वो सही में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर तो आ सकता है, लेकिन टॉप 10 से बाहर हो जाए तो फिर ऐसे में तो सवाल पूछा जाएगा कि कोई ना कोई तो चोर जरूर है, या फिर सारे चोर हैं, केवल अपनी पेमेंट लेने के लिए इस तरह के सर्वे दिखाए जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है। अब ये देखिए आर्थिक हालात पर कोरोना का असर कैसा रहा। आमदनी घट गई है 66% लोग ये कहते हैं, नौकरी चली गई है 19% लोग ये कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा ये 12% लोग कहते हैं, और आमदनी बढ़ी है ये 3% लोग हैं। 85% लोग जो हैं, अगर आज तक के सर्वे को सही मान ले तो 85% लोगों की नौकरी चली गई है या आमदनी घट गई है। आप बताइए कि आपकी नौकरी चली जाए, आपके घर में पैसा ना आए तो क्या आप खुश रख सकते हैं? क्योंकि चूल्हा चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ जो है वो आटा लेके आना पड़ेगा, पैसा घर में होना चाहिए तभी घर का चूल्हा चलेगा। अगर घर में चूल्हा भी नहीं चल रहा है और उसके बाद में भी 85% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी घट गई है, नौकरी चली गई है, और उसके बाद में 91% लोग जो हैं वो आज तक का सर्वे ही बता रहे हैं, कोई और दूसरा नहीं, 91% लोग ये कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार से खुश हैं। किस तरह से जो है वो देश को मूर्ख बनाया जा रहा है वो आपके सामने है। सर्वे के नाम पर ये लोग चाटुकारिता करते हैं और ऐसा लगता है कि साफ तौर पर जो है इन लोगों को पेमेंट वहां से मंगवानी होती है। जब किसी की पेमेंट वहां पर फंस जाती है तो फिर वो सर्वे लेकर के आता है और फिर दूसरा जो सर्वे लेकर के आएगा वो उससे ज्यादा लेकर के आएगा और जो सर्वे लेकर आएगा उससे ज्यादा लेकर के आएगा। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि देश परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश की महिलाएं परेशान है, बेटियां परेशान है, देश का जवान परेशान है। कहीं पर भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, यह साफ तौर पर दिख रहा है और तमाम उदाहरण मैंने आपके सामने रखे। लेकिन यह आज तक का सर्वे और सच आपके सामने है। बहरहाल इस खबर को लेकर के और आज तक के सर्वे को लेकर के और जो आने वाले सर्वे हैं उनको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब